हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, चुंबकत्व क्या होता है। तो देखिए, चुंबकत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित बल लगाता है। कहने का मतलब एक वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ है, तो हो सकता है यह वस्तु जो है एक दूसरे को खींचे, और या हो सकता है ये एक दूसरे को धक्का दे। ठीक, एक दूसरे को धक्का दे, तो ये जो बल जहाँ लग रहा है वो चुंबकत्व कहलाएगा। उस वस्तु पर ये बल लग रहा है, चुंबकत्व कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, भू चुंबकत्व क्या होता है। तो देखिए, पृथ्वी में एक बल होती है जिसकी वजह से कोई वस्तु आकर्षित होता है, जिसे भू चुंबकत्व बल कहते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, बल है, ठीक है ना, तो वो भू चुंबकत्व बल ही है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र धारावाही तार के वह क्षेत्र जिसके चारों ओर एक तरह का प्रभाव उत्पन्न होता है। मान लीजिए ये तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है, और इसके चारों अगल बगल जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ वाला, तो ये इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, ये तार के बीच चारों तरफ का जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में WB/बटा मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, या इसी को हम लोग टेस्ला भी कहते हैं। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है या वेबर प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखा है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। ठीक है, देखिए वो काल्पनिक रेखा है। यहाँ पर एक डायग्राम देखिएगा, यहाँ चुंबक है, ठीक है, यहाँ N और S नॉर्थ और साउथ दो पोजीशन है। तो यहाँ देखिएगा हमेशा जो है इधर से क्या रेखाएं निकलती हैं इधर से, और यहाँ पर जाके इन कर जाती है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है कौन, तो चुंबकीय बल रेखाएं। ये चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है ना, जो ये बताता है इसकी दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, चुंबकीय बल रेखाएं के गुण। दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं के गुण कुछ हैं इस प्रकार। पहली जो पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद और वक्र की होती है। चुंबकीय बल जो है आप देखे ही हैं यहाँ पर कि ये एक तरह का बंद हो जाता है, वक्र। मान लीजिए यहाँ पर बंद वक्र की हो गई। ठीक, और दूसरे का पॉइंट देखिएगा दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर देखे हैं, और यहाँ से ये निकल रही है यहाँ, और यहाँ से ये निकल रही है, यहाँ से ये, तो कहाँ एक दूसरे को काट रही है, भले एक बिंदु पे मिल रही है लेकिन नहीं काट रही है। ठीक है ना, चलिए तीसरा का पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संघनता चुंबकीय बल रेखाएं की प्रबलता की मापक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, चुंबकन तीव्रता क्या होती है। तो किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के उपस्थिति, किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन मतलब समझते हैं ना, कोई जगह घेरा हो, उपस्थित चुंबकीय आघूर्णन को उस पदार्थ का चुंबकन तीव्रता कहते हैं। आघूर्णन मतलब वहाँ पर क्या, आघूर्णन का मतलब वहाँ तक उसका प्रभाव, उसका तीव्रता कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, चुंबकन तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों इसका एसआई मात्रक होता है
क्या है, एम्पियर प्रति मीटर, ए आप बटा में एम, एम्पियर प्रति मीटर, यह एक सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकत्व अवयव कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसकी जो अवयव कौन कौन है तो ये इस प्रकार है। पहली जो है दिक्पात का कोण, नमन कोण, और दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये सारे जो है इनके अवयव कोण होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिक्पात का कोण। तो देखिए पृथ्वी तल के किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बना कोण दिक्पात कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्षेत्र के साथ जो कोण बनाती है उसे नमन कोण कहा जाता है।